तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं और मेरा दोस्त हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी। आप लोगों का स्वागत है। ये है रोमानिया का चर्च। मैं और मेरा दोस्त अभी आ गए अपनी सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट को ख़त्म करने के बाद, और हाल ही में 3-4 दोस्तों से अभी बात हुई है। अभी कुछ महीने पहले, मतलब कि 7-8 महीने पहले वो लोग यहाँ पर आए, और उनका जो एजेंट था वो था दिल्ली का। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप लोग यूरोप में आते हैं तो प्लीज़ पूरी जानकारी के साथ पहले आइए। तो इन लोगों ने अभी क्या किया है पता है, कि जो दिल्ली का एजेंट था उन लोगों ने यहाँ पर इनको कंस्ट्रक्शन वर्क में और एक्सकावेटर के ड्राइवर के वर्क में भेज दिया है। और इन लोगों की रोमानियन सैलरी मेरे ख्याल से मतलब 5,000 रोन जितनी होती है, मतलब इंडियन रुपीस में 1,20,000 जितना हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है पता है, खाने पीने का इनके ऊपर डाल दिया है अभी कंपनी में, और रहने के लिए यहाँ पर कंटेनर दे दिया है। तभी वो पिछले 8 महीने से यहीं पर है। अभी कंपनी निकाल तो रही है, लेकिन वो जो वर्क का लेटर कहते हैं ना, मतलब कि हमारी भाषा में बोला जाए तो एक्सपीरियंस का लेटर, वो नहीं दे रही है। वो बोल रहे, वो देने के बाद मतलब कोई अच्छा ऐसा नहीं उसमें लिख के दे रहे कि इस बंदे ने यहाँ तक इतना अच्छा काम किया, ये काम करता था, ऐसा वगैरह। और वो ना मिलने की वजह से वो लोग जॉब भी नहीं चेंज कर रहे हैं। और पहले मैं थोड़ा बहुत खाने पीने का ले लेता हूँ, बाद में आगे का बनाएंगे, क्योंकि अपने भाई को लगी है भूख, और भाई जाएगा अभी खाना खाने। ठीक है भाई। एसएसडी कमांडो हमारे साथ ही है। फिलहाल हमने उठा लिए लाल टोकरी, और चलो अभी हम लेने वाले हैं केले है बहुत महंगे। ये बटेका, गुजराती भाई बटेका खाएगा और कुछ नहीं, लेकिन बटेका खुले में नहीं है, खुले में चाहिए मेरे को। खुले में कहाँ से लेने जाऊँगा। सबसे पहले गुजराती में इसको बोलते हैं जबला, तो मैंने ले लिया है जबला। अभी जबला लेने के बाद चलो अभी जैसे भी हो बटेके तो खाने ही पड़ेंगे। पर इनका इतना भाव क्यों है मेरे भाई, सही बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। હવે ફટફટ દારૂ નથી લેવાનો, અને પેલા લઈ લઈને દહીં ને दूध। हाँ, मैं तो गाँव का छोरा है, मैं तो दूध और दही खाएगा। छोटा बच्चा जान के, दूध खाने वाला बच्चा जान के कोई आँख न दिखाना। अरे गिली गिली बापा, कैसा लगा हमारा गाना। अभी आप सब लोगों को लग रहा है कि यार क्या बकवास कर रहा है ये बंदा, लेकिन वो क्या है ना भाई, अभी थोड़ी देर बाद कुछ बोलता हूँ, तब तक आप रहिए यहाँ पर। क्या करें अभी, जो मुझे ख़रीदना था वो तो मैंने 1-2-3-4 चीज़ें खरीद ली, कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदना है, तो हमने सारा सामान खरीद लिया है। अभी चलो निकलते हैं और निकलते हैं। हाँ तो भाई, हम लोग फिर से बात कर रहे थे जो रोमानिया में बंदे आए थे। अभी उन लोगों ने क्या है, दिल्ली के एजेंट को कम से कम 5 लाख रुपए जितना दिया था, और इधर सैलरी जैसे एजेंट ने बताई थी ऐसे लाख रुपए सैलरी थी। लेकिन वो लोग अगर अपना खर्चा निकलने जाएंगे ना, तो उनके पीछे कम से कम 60 से 65,000 रुपये बचते हैं। और अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि मैंने जो आपको कंटेनर के बारे में बताया था ना, वो अभी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये सियाड़े की ठंडी आती है ना, सियाड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठंड की, मतलब ठंड की जो ऋतु आती है ना, ठंड की ऋतु में बहुत तकलीफ होती है मेरे भाई। एक कंटेनर के अंदर 7-8 बंदे, और तो मोस्ट ऑफली वो लोग ना तो कोई मैनेजमेंट देख रहे हैं अभी, मतलब कि तुम लोग समझ लो कि एक कंटेनर में तुम लोग वो एक बंदा बांग्लादेशी, एक श्रीलंकन है, एक इंडियन है, और साइड पे साइड चेंज करते रहते हैं। अभी क्या है, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफली राजस्थानी बंदे जो होते हैं, जो गुजरात के बंदे होते हैं, और महाराष्ट्र के कई बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन ही होते हैं। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ,
तो इन सब बातों में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि वो बंदे अभी जॉब भी चेंज नहीं कर पा रहे इस तकलीफ की वजह से। वो क्या है ना, अभी रोज़ के 10 घंटे तुम लोग काम करोगे तो शाम को तो यार ठिकाना सही चाहिए विदेश में। एक बात समझ लेना, तुम पैसे 20,000 कम कमाओगे ना तो भी चलेगा। और कई सारे बंदे मेरे को मैसेज करते रहते कि भैया उधर पार्ट टाइम मिल जाता है क्या, पार्ट टाइम मिल जाता है। पार्ट टाइम तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन एक ही बात याद रखने की, रहने की जगह जहाँ पर तुम जिस भी कंपनी में आते हो वर्कर के रूप में, मतलब SMT में आते हो, CNC ऑपरेटर में आते हो, या प्लास्टिक के कोई भी कारखाने में आते हो, XYZ कोई भी काम के लिए आते हो, सबसे पहले एकोमोडेशन चेक करो। मतलब कि रहने की जगह, कि 4 बंदों के साथ रहना है, 2-3 बंदों के साथ रहना है, उस कंपनी के अंदर कितने कंट्री के लोग काम करते हैं। यूरोप में ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, तुम लोग ऑस्ट्रेलिया, लंदन या कनाडा कहीं जाओगे, वहाँ तब सब मतलब इंतज़ाम हो जाता है ऐसा वैसा पहुँचने के बाद, लेकिन यूरोप में इतना सही नहीं है, मतलब एकदम जल्दी से नहीं हो पाएगा। अभी उस बंदे का कॉल आया था, मैंने बोला अभी मेरे पास एक जॉब यहाँ अवेलेबल है, मतलब जो भी रोमानिया में है उनके लिए है। तो मैंने उसका वो बिल्डिंग वगैरह का जो चीज़ें बनाते हैं ना उसके अंदर है, तो मैंने उनको बोल दिया है कि यहाँ पर जाओ तुम अपना CV लेके। अभी वो बंदा 2 दिन पहले CV लेके गया था, तो बंदा CV लेके गया था। अभी यहाँ पर तो मतलब हमारे जैसे वहाँ पर एजेंट होते हैं, यहाँ पर भी एजेंट होते हैं यूरोप के अंदर ही, अंदर जो लोग जॉब चेंज करने में मदद करते हैं। अभी उनको जो कंपनी लेटर नहीं दे रही है, तो उनकी वजह से इस बंदे को कम से कम 4,000 उनका वो एजेंट ने मेरे को कल मैसेज करके बोला है। अभी 4,000 मतलब 1.5 महीने की सैलरी है। अभी वो फिर से 1 लाख रुपये खर्चेगा, उसके बाद इस जॉब में वो लगेगा। मतलब दिक्कत ही दिक्कत, समझ गए। 5-6 लाख तो 5 लाख रुपए तो वैसे ही वो भर के आया था, ऊपर से 8-9 महीने तक पूरी ठंडी में वो कंटेनर में बिताई। उसके बाद वो स्ट्रगलर करने वाला बंदा है, राजस्थानी है, इसलिए वो टिक गया। उस बोल रहा था कि भैया मेरे साथ कई सारे बंदे आए थे, अभी वो चले गए। तो प्लीज़ ऐसा करके बताओ, अगर तुम 5 लाख रुपए देते हो तो पूरी जानकारी लो कि कंपनी के अंदर किन किन कंट्रियों के वर्कर्स है, और रहने और खाने की जगह, और मोस्ट ऑफली है कि डिस्टेंस कितना है। किसी भी शहर के अंदर जाओ, अभी देखो रोमानिया में तो नॉर्मल इतनी वैसी बात नहीं हुई, लेकिन ये पोलैंड में ऐसी बहुत दिक्कत होती है। पोलैंड में क्या होता है पता है, रहने का अच्छा देते हैं, लेकिन उसकी और कंपनी की दूरी बहुत है। और पोलैंड मतलब शहर से दूर ऐसे 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर। अभी रोज़ तुम लोगों को बस तो मिलेगी नहीं, और कंपनी बस भी प्रोवाइड करती ही नहीं। लेकिन रोमानिया में ये बात सही है, जिस भी कंपनी में तुम काम करोगे वहाँ उसका खुद का होगा। और ट्रैवल का क्या है कि बस का कुछ ज़्यादा यहाँ पर रेट नहीं है, मतलब तुम्हें इजीली बस और ट्रेन रोमानिया के अंदर कहीं पर भी मिल ही जाती है। तो इस बात पे तो रोमानिया में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक ही बात पे, अगर तुम लोग कंस्ट्रक्शन या ऐसे वैसे किसी भी ड्राइवर जॉब में आते हो तो इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम्हारा रहने की जगह क्या है, और वो लोग तुम्हें खाने का फ्रूट कार्ड देते हैं कि नहीं। वो लोग फ्रूट कार्ड इसलिए नहीं देते कि अभी आप लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ भी जैसे लोकल कंस्ट्रक्शन होते, ऐसे यहाँ पर भी लोकल कंस्ट्रक्शन होते। इसी की वजह से वो लोग यहाँ का जो मेल टिकट यहाँ कार्ड बनता है, मतलब जिनके अंदर पैसा आता है, ऐसी 3-4 कंपनियाँ हैं जिनके SRL कंपनियों के साथ मिल बांट के मतलब सब लोग देते हैं। तो ये ना कंस्ट्रक्शन में अलाउ नहीं है और ड्राइवर जॉब में अलाउ नहीं है, कितनी, क्योंकि वो छोटी छोटी कंपनियाँ होती है और उनमें कुछ ज़्यादा कर्मचारी भी नहीं होते, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और मोस्ट ऑफली मैं एक बात और बता दूं फिर से कि रोमानिया के अंदर 45% टैक्स कटता है, समझ गए। उसके बाद छोटा मोटा काट के ऐसा वैसा करके सब हो के 52% आपका महीने का कट ही जाता है। मतलब अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, आपकी सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपए का है, तो आपको 50,000 ही मिलेंगे, समझ रहे। अभी मैं 80,000 कमा रहा हूँ, तो मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ मिला के 1 लाख और कम से कम 75,000 रुपये का है। अभी मैं
मैं गुजराती हिंदी सब मिक्स करके बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी घुसा रहा हूँ, लेकिन जो भी बात बताई आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही सच्चाई। और सच बात बताऊँ तो मैं तो दबा के वो टाइम मेरे को तो मिल रहा है, अपना तो एकदम जलसा ही, लेकिन आप लोग आइए तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बना रहा हूँ। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।